ओके, न्यूमेरिकल्स देख लो चैप्टर नंबर 2 के फिज़िक्स के। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्जन्स है, सिंपल कन्वर्जन्स। वैसे तो पूरा चैप्टर ही अगर हम देखें तो वो प्रीफिक्सेस और कन्वर्जन्स के ऊपर स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशंस और साइंटिफिक नोटेशंस ऑर्डनरी नोटेशंस वाला था। सो ये कुछ उसी तरह का मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। 160 किलोमीटर से हमने जाना है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से हमने जाना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड से हमने जाना है किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ से किलोमीटर पर आवर से हमने आवर स्क्वायर में जाना है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है। अगर एक छोटी सी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्क्राइब कर दूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। बेटा, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है तो हम जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, ये देखो कि आप एक बड़ी वैल्यू से, किलोमीटर क्या है, लार्ज वैल्यू, इट्स अ लार्ज वैल्यू, ठीक है, और आप किस पे जा रहे हो, स्मॉल वैल्यू की तरफ जा रहे हो, यू करके आपने जाना है, ठीक होगी बात। सो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो 1000 को और 3600, 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप क्या कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर, और हमने क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। सो 160 को अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो मैंने अभी ऊपर दिया है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन 3600। सो क्या आंसर आ रहा है आपका, ये बन जाएगा, दैट विल बी 44.4 मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में द मोमेंट आपने ये वाला पार्ट अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर से आप लोग मीटर पर सेकंड में दाखिल हो जाओगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पार्ट 2 जो है, कह रहे 36 मीटर पर सेकंड है आपके पास और आपने जाना है किलोमीटर पर आवर में। आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन, लेट मी चेक इट अगेन। या इट इज 36 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर में हमने जाना है। सो अगेन यहाँ पर जो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी कि मीटर पर सेकंड आपके पास गिवन है और आपने किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है। सो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज क्या है, ऊपर अगर आप देखो तो आप लोगों के पास किलोमीटर पर आवर गिवन था, ठीक है, और आपने मीटर पर सेकंड में जाना था। अब क्या है कि आपके पास मीटर पर सेकंड गिवन है और आपने किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है इस कंडीशन में, आप लोगों ने जो क्या है, आपकी जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ स्मॉल, और आप किसकी तरफ जा रहे हो, लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर की तरफ जा रहे हो। तो बेटा आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3600 अपॉन 1000 के साथ। बस इस चीज़ को रट्टा लगा लो, इस छोटी सी चीज़ को। अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस चलोगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसमें हर एक को अगर चेंज करके सॉल्व करके करोगे तो वो दिस इज़ अनदर इजी वे। बट यहाँ पर ये भी एक आसान तरीका है और इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका भी मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है। सो 36 आ गया, 36 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3600 अपॉन 1000। सही हो गया, एंड द आंसर विल बी, कैलकुलेटर में चेक कर लो, 129.6 किलोमीटर पर आवर। जब ये हमने अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली आंसर किस पे चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर चेंज करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो उसका फार्मूला हमें ये यहाँ पर पता है, ये मैंने लिखवा दिया कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से जा रहे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600 करेंगे।
ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब आ जाते हैं कि जी ये स्क्वायर क्या है। बेटा स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम सिर्फ करेंगे जो वैल्यू होगी उसके नीचे स्क्वायर दे देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरह 15 किलोमीटर पर आवर है, तो लेट सपोज हमारी 15 की वैल्यू जो है वो तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने देखा हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इनटू 1000 अपॉन 3600। अब आपने करना क्या है कि ये आपकी वैल्यू जो है ये किसको डिफाइन कर रही है, ये आपकी सिंपल किलोमीटर जो आवर है वो है, और आपने जाना है कि इस पे है मीटर पर सेकंड में जाना है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन में, देखो कि किसके ऊपर स्क्वायर है, आवर किसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आवर्स को, 60 इंटू 60, ठीक है। सो ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपने भी सिंपली इसके नीचे स्क्वायर कर देना है, डिवाइड कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है इसका भी। दैट विल बी, कैलकुलेटर में बस पुट कर दो, आई थिंक इट विल 7.72 into 10 raised to power -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर आंसर आता है। इसका ऊपर जाके चेक भी कर लो कि 15 इज 0.001, ठीक है। सो दैट विल बी, इसको एक दफ़ा और कैलकुलेट चेक कर लेते हैं। into 1000 अपॉन 36 का स्क्वायर। सो आपने देख लो 0.001 ही आ रहा है, ठीक है। सो आंसर जो है हमारा 0.001 ही आ रहा है। ऊपर मैं दूसरे कैलकुलेटर से किया था, वो गलत आंसर दे रहा था, 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आपने ये पुट कर दिया तो आंसर ऑटोमेटिकली किलोमीटर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चला जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट भी कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस पे लेके जाना है, आप लोगों ने किलोमीटर पर आवर के अंदर लेके जाना है। वही चीज़ करोगे जो कि यहाँ पे हमने की थी, ये वाली। फ़र्क क्या होगा, 36 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा, सही है। सो अगर आप करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3600 अपॉन 1000 से, तो अब आपका जो है यहाँ पर जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो आपकी क्या है। सो वही काम करना है। जब हमने यहाँ से किलोमीटर पर आवर में चेंज, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेके गए थे, सो 1000 अपॉन 3600 का स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था। फ़र्क सिर्फ क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, इसको ऊपर ले जाओ, इस वैल्यू को नीचे ले आओ, ठीक है। सो आप देख रहे हो जब मीटर पर सेकंड से हम जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हम 3600 डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 करें, यानी कि अपॉन 1000 कर दिया, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर में डाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। मैं आप लोगों के साथ भी करूँगा कैलकुलेटर में। स्क्वायर 12960 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्क्वायर। सो अगर आपको ये छोटी सी एक क्वांटिटी याद रहेगी, जिसके अंदर अगर हमने किलोमीटर से पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 अपॉन 3600 को, ठीक है। और अगर आप लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हो तो आप 3600 को डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ, ठीक है।
मल्टीप्लाई 3600 अपॉन 1000, और यही काम आप आर स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर में भी करोगे, सिर्फ ये हो जाएगा कि जो 3600 है उसके ऊपर क्या डाल दोगे, आप स्क्वायर डाल दोगे, ठीक है। और जब आप मीटर पर सेकंड से जाओगे किलोमीटर में, तो 3600 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे 1000 आ जाएगा। सो ये आपके यहाँ पे सारी जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन, वो कंप्लीट हो जाती है।